बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो सो मोटो लिया था उस पर जो 5 रुकनी बेंच बनाया गया है उसकी आज तीसरी समाअत और बड़ी अहम समाअत है। उसकी तो समाअत का अहवाल समाअत के अख्ताम पर आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन बात करते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लेटर की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। तो उन्होंने अपने लेटर में किन 5 अहम शख्सियात पर कौन से 9 इल्ज़ामात लगाए हैं उन पर बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ क्या है। एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कहते हैं, जो उन्होंने लेटर लिखा है उसमें वो कहते हैं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने से कबल 2 रुकनी बेंच को आगाह नहीं किया गया। यानी जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है जिन्होंने वो नोटिस लिया है, वो कहते हैं इन दोनों को आगाह नहीं किया गया, इनको आगाह किया जाना चाहिए था। उसके बाद वो कहते हैं कि आईन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ दायरा इख्तियार जो है वो दायरा इख्तियार समाअत के दायरा इख्तियार जो हैं वो दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा दायरा इख्तियार नहीं कि वो अपने ही बेंच के अमूर की मॉनिटरिंग शुरू कर दे। 5 रुकनी मोअज़्ज़ज़ बेंच को यह मुकदमा सुनने का इख्तियार ही नहीं। अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत जारी रखी तो ये आइन से तजावुज़ होगा। यहाँ पर वो ये जो 5 जजेज़ हैं, जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो समाअत कर ही नहीं सकते और अगर वो करते रहेंगे तो ये गैर आइनी होगा। उसके बाद वो ये कहते हैं कि कोई भी शहरी मालूमात तक रसाई या इज़हार राय की आज़ादी की बात कर सकता है। मेरे बेंच ने हुकूमती हुकाम को जो एतराज़ किए, जो ऑब्जेक्शंस किए, उन पर किसी हुकूमती फ़रीक ने एतराज़ नहीं किया। अगर कोई एतराज़ उठाया जाता तो उनको सुना जाता। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो नोटिस जारी किए थे FIA को, पैमरा को, वज़ारत इत्तलात को, इन तमाम इदारों को, हुकूमती एजेंसीज़ को, वो कहते हैं कि किसी ने भी एतराज़ नहीं उठाया। जब उन्होंने एतराज़ नहीं उठाया तो फिर ये बेंच क्यों बनाया गया है, और अगर वो एतराज़ को उठाते तो उनके एतराज़ात को सुना जाता। उसके बाद वो ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो सरकारी मुलाजिम है वो बिलाशुबा ख़ुद को एक मुनसिफ और आइनी माहिर समझता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। ये वो जवाद पाल साहब के बारे में कह रहे हैं जो नए रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो डेपुटेशन पे आए हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे। उनके ऊपर काजी फ़ाइज़ साहब मुसलसल एतराज़ात कर रहे हैं कि वो जिस तरह से डेपुटेशन पे आए हैं, वो हुआ ये कि जब काजी फ़ाइज़ साहब ने ये नोटिस लिया और ये नोटिस लेके और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती है फ़ाइल, और रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा जाता है कि आप इन इदारों को नोटिस जारी करें और 26 तारीख के लिए जो है वो समाअत रखें, इस केस को फ़िक्स करें और इन तमाम लोगों को नोटिस जारी करें। तो रजिस्ट्रार जो हैं जवाद पाल साहब, उन्होंने एक नोट लिखा और वो नोट लिखकर और उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब के सामने रखा, जिसमें उन्होंने यही कहा कि ये जो तरीक़ाकार है पहले सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सो मोटो लिया जाता है, उसको फ़िक्स किया जाता है, बेंचेस बनते हैं, उस तरीक़ाकार से हट के काजी फ़ाइज़ साहब ने ऑर्डर किया है। तो आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे ऑफिस को क्या करना चाहिए। तो उस 6 सफ़ात मुश्तमिल लेटर का जिक्र कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। उसके बाद वो कहते हैं कि एक बेंच का दूसरे बेंच की मॉनिटरिंग करना गैर आइनी है। हर चीफ जस्टिस, कायम मकाम चीफ जस्टिस या हर जज सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हलफ के तहत अपने अमूर आइन के तहत सर अंजाम देने का पाबंद है। अगर एक बेंच दूसरे बेंच की मॉनिटरिंग शुरू कर दे तो इससे निज़ाम अदल ज़मीन बोस हो जाएगा और क्यास होगा। वो कहते हैं कि माजी में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने समाअत के दौरान बेंच में मौजूद अपने ही जज को निकाल कर नया बेंच तश्कील दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाद में अलग हुक्मनामा जारी किया। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के इस मामले पर ताहाल गौर नहीं किया गया। माजी के ऐसे अदालती ऑर्डर पर तवज्जो ना देने की वजह यह है कि कुछ चीफ जस्टिस की ख्वाहिश है कि वो बग़ैर किसी रोक टोक के अपने इख्तियारात को अपने पास रखें। चीफ जस्टिस ये तयन नहीं कर सकते कि कौन सा केस किस बेंच में मुकर्रर होगा। वो इससे पहले जिस केस का हवाला दे रहे हैं, ये मामला सामने आया था पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर बेंच में, सुप्रीम कोर्ट के पेशावर रजिस्ट्री में, जब चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक केस की समाअत कर रहे थे, जो हॉस्पिटल का फजला था, जो वहाँ पे ये जो सिरिंजेस और जो ड्रिपें और ये सारे चीज़ें जो है इनको डंप करने के हवाले से, इनको ठिकाने लगाने के हवाले से एक सो मोटो लिया गया था। उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने जब एतराज़ उठाया तो साकिब निसार साहब ने कहा कि क्योंकि जज साहब ने एतराज़ कर दिया है तो हम जा रहे हैं, हम दोबारा आते हैं। वो उठ कर गए और फिर जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वापस आए। उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने इख्तलाफी एक नोट लिखा था
और उसमें उन्होंने कहा था कि जब एक बेंच बन जाता है तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस बेंच को नहीं तोड़ सकते और किसी जज को बेंच से अलग नहीं कर सकते जब तक वो जज खुद बेंच से अलग ना हो जाए। और उसके बाद फिर मंसूर अली शाह साहब ने भी काजी फाइज ईसा साहब के हक़ में नोट लिखा था। उसके बाद काजी फाइज साहब ये कहते हैं कि बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मैंने कभी मुजवज़ा कॉज लिस्ट जारी नहीं की। सरकारी मुलाजिम यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जवाद पाल को तकर्रुर का ये जवाद पाल जो सरकारी मुलाजिम है इसको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तकर्रुर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। सरकारी मुलाजिम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करना जुडिशल सर्विस में मौजूद अफसरान की तरक्की में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। हैरान कुन तौर पर अदालत अदलिया ने डेपुटेशन पर आए मुलाजमीन को वापस भेजा, लेकिन डेपुटेशन मुलाजिम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में काम करते रहे हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत से उधार के तौर पर लिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लाने का मकसद हुकूमती दिलचस्पी के मुकदमात फौरी फिक्स करना था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत से उधार मांग कर लाने का मकसद हुकूमत के नापसंदीदा केसेस को दबा कर रखना था। ऐसे मुकदमात की तफसीली फहरिस्त मौजूद है कि उन केसेस की वो कहते हैं फहरिस्त मौजूद है जो केस नहीं लग रहे। और अब ये जो जवाद पाल साहब आए हैं ये चाहेंगे कि जो हुकूमत चाहती है जिन केसेस को वो लगें वो ये लगाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि कई ऐसे केसेस यहाँ पर मौजूद हैं जिनको नहीं लगाया जा रहा। वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का मेरे बेंच के खिलाफ नोट लिखना हुकूमती मफाद और अपने साबका साथियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वो ये कह रहे हैं गाजी फैसल साहब के क्योंकि मैंने हुकूमती इदारों को नोटिस जारी किए, हुकूमती इदारों की नेगलिजेंस पे और जिस तरह से साफ़ियों को मुबैना तौर पर अगवा किया जा रहा है, जो साफ़ियों के साथ किया जा रहा है उस पर मैंने क्योंकि नोटिस लिया और नोटिस जारी किया और उनको तलब किया, तो उसमें बहुत से इनके बैठे हैं पेटी भाई बैठे हैं जवाद पाल साहब के, तो इसलिए इन्होंने ये नोट लिख दिया कि ताकि ये केस आगे ना चले। इससे हुकूमत का भी फ़ायदा है और इनके साथियों का भी फ़ायदा है। फिर वो कहते हैं कि आज खुद नोटिस के अख्तियार से मुतल्लिक 9 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है। 9 रुकनी बेंच फैसले में करार दे चुका है कि आर्टिकल 184(3) गैर मामूली दायर इख्तियार रखता है। मौजूदा 5 रुकनी बेंच 9 रुकनी बेंच का फैसला तब्दील नहीं कर सकता। एक मरतबा नामालूम नंबर से वसूल होने वाले व्हाट्सएप मैसेज पर आज खुद नोटिस लिया गया। व्हाट्सएप आज खुद नोटिस की वजह से कौमी ख़जाने को 100 अरब रुपये का नुकसान हुआ। जब इस फैसले पर नज़रसानी हुई तो मरकज़ी बेंच में शामिल जस्टिस जाजुल हसन ने इजाफी नोट लिखकर नज़रसानी से इत्तफाक किया। रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान को आलमी मुकदमाबाजी का सामना करना पड़ा और 6.4 अरब डॉलर का जुर्माना आयद हुआ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा अदलिया में तकसीम है, जिस पे उमर बंदियाल साहब ने कहा कि अदलिया में तकसीम नहीं है। तो काजी फैसल साहब कहते हैं लेकिन ये तासुर रहेगा क्योंकि मुझे जो है वो फ़राइज़ की अदायगी की वजह से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद काजी फैसल साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फ़ंड्स केस में लार्जर बेंच बनाकर जस्टिस मकबूल बाकर को बेंच से अलग कर दिया गया। इस केस में जल्दबाजी में गैर आइनी हुक्मनामा जारी किया गया और चीफ जस्टिस बेंच से उठकर चले गए। मुझे इस फैसले में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमा सुनने से ही रोक दिया गया। मेरे मौजूद साथी जजेस ने मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। मेरे साथी जजेस से अब भी अच्छे तल्लुकात बरकरार हैं। इस अवामी तासुर से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को टारगेट नहीं किया जा रहा, यानी ये तासुर से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि मुझे टारगेट नहीं किया जा रहा। फिर वो कहते हैं कि इस तरह के बर्ताव के बावजूद मैंने अपने साथी जजेस से बेहतर बर्ताव रखा है। अगर मेरे साथी जजेस को कोई इतराज़ था तो वो इस मामले को बेंच नंबर 2 में लेकर आते। हैरान कुन तौर पर यह मामला इतना खुफिया रखा गया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट की बजाय प्रेस से मालूम हुआ कि ये 5 रुकनी बेंच बन गया है। 24 अगस्त के हुक्मनामे में कहा गया है कि हम असल स्टेक होल्डर्स को सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान का हर शहरी आज़ादी सहाफ़त के लिए स्टेक होल्डर है। काजी फैसल साहब ने अपने ख़त में यह भी इस्तदा किया है कि इस ख़त को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो रजिस्ट्रार के एक मौके पे ये भी उन्होंने लिखा था कि रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनके जो नोट है उसके पहले 13 पैराग्राफ जो हैं वो उस पेपर बुक का हिस्सा नहीं बनाए गए जो कि इस वक्त रिकॉर्ड पे मौजूद है। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर जो है वो इस तरह से एक बेंच दूसरे बेंच की मॉनिटरिंग करेगा तो क्या होगा और ये सारी चीज़ें। और वो कहते हैं कि मैंने अभी किसी के ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर पास नहीं किया था 2 रुकनी बेंच ने, और अगर हम कोई ऑर्डर पास करते तो उसके ऊपर रिव्यू भी हो सकता था। तो उन्होंने जो एतराज़ात आपने सुन लिया किस किस पे क्या क्या उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, जस्टिस गुलजार अहमद साहब पर पुराने मामलात में, मौजूदा मामले में जस्टिस उमर बंदियाल साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन पर इल्ज़ाम लगाया।
चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। जो जवाद पाल साहब हैं जो के इस वक्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया। इस बेंच में शामिल जजेस को भी तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही हुकूमत के हवाले से भी कि ये सारा कुछ जो है वो हुकूमत कुछ केसेस नहीं लगवाना चाहती है और कुछ लगवाना चाहती है। तो ये काजी फैसल साहब ने अपने लेटर में इल्ज़ामात लगाए हैं। अलबत्ता इनका ये मॉनिटरिंग वाला इल्ज़ाम है उसको तो जो जस्टिस उमर बंदियाल साहब हैं जो बेंच की सरबराही करें कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो इसको रद्द कर चुके हैं, जिसको मैं अपनी इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ। देखते हैं हमारा चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।